गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी न्यूमेरिकल इन अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट 2 बना रहा हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने ये क्वेश्चन रखा था और मैं कुछ इस फॉर्मूला को डिराइव कर रहा था जो कि मैंने आपको बताया। उसमें मैंने ये 3 फार्मूला और ये एक फार्मूला बताया। यहाँ एक फ़ोटो था जो सेल का फ़ोटो था, लेकिन अभी हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला और चाहिए और उसका नाम है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन का अगर आप इस इक्वेशन को नहीं जानेंगे तो नहीं बन पाएगा। ये जितना फॉर्मूला आप बनाए इससे आप आधा क्वेश्चन तक तो जा सकते हैं, लेकिन 50% और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर ई सेल। किसी का भी ईएमएफ निकालने, सेल रिएक्शन जो होता है पूरा सेल रिएक्शन है, उसका ईएमएफ निकालने के लिए होता है ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम निकालेंगे। ई नॉट सेल का फॉर्मूला यहाँ से लेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमें कैथोड और एनोड का पोटेंशियल दिया रहता है, ठीक, वो हम पढ़ाते समय और अच्छे से बताएंगे। माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पर जब फॉर्मूला बनाइएगा तो, ठीक है। और इसमें आएगा आपके पास एक फॉर्मूला आर टी बाई एन एफ, आर टी बाई एन इंटू एफ एल एन क्यू। अब आपको एक एक करके सब चीज़ के बारे में जानना होगा। तो मेरे लेक्चर नस्ट इक्वेशन वाले लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली किसका क्या क्या नाम है। ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र होता है, और ये फैराड है, ठीक है। तो आर टी टी टेम्परेचर को कहते हैं। देखिए यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ 298 केल्विन, ठीक। आगे आर गैस कांस्टेंट का मान फिक्स होता है, ठीक है। फैराड का मान 96,500 होता है। सबके मान को रखते हैं। और ये क्यू क्या है, इसे कहते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू कैसे निकलता है, तो देखिएगा क्यू कैसे निकलता है। यही है क्यू निकालने का तरीका। क्यू तो यहाँ पर साइड में पहले हम आपको क्यू निकालने के लिए सिखा देते हैं। क्यू इज इक्वल टू, ठीक, ये जो आपके पास रिएक्शन है इसको ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, एरो मार्क, स्मॉल सी कैपिटल डी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। इस तरीके से लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये राइट साइड वाला बटा लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड में आपके पास जो यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया हुआ है सी है, और इसमें जो छोटा वाला संख्या होता है इसका कोफिशिएंट होता है, इसके पावर में चला जाता है, इनटू, ठीक है, कैपिटल डी और इसके ऊपर में स्मॉल डी डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको लिखते हैं कैपिटल ए इसके ऊपर में ए और इनटू कैपिटल बी इसके ऊपर में बी। तो अब आपके पास ये एक रिएक्शन क्वोशिएंट हुआ, ठीक, जिसको कि आपको याद रखना होगा। आपको एक फॉर्मूला के अनुसार से, देखिए यही इस फॉर्मूला पे पूरा बैठ रहा है, ए बी सी डी इस पे बैठ रहा है और आराम से इसमें दिया रहेगा। मान लिया कि कोई ऐसा रिएक्शन आ गया जिसमें 1 2 3 ही दिया, चौथा वाला को 0 मान लेंगे, नहीं है सोचेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग के पास Q का मान आ गया। हाँ, ये जो घेरा वाला आप इंडिकेट करते हैं ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। ध्यान दें, देखिए मैंने दिखाया, घेरा दिखाया है ना, तो ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आपको बता दूं, यदि किसी का भी कंसंट्रेशन, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर कोई आयन्स है नहीं ना, आयन है नहीं है, यानी कि अगर किसी के ऊपर आयन चार्ज नहीं रहेगा तो उसका कंसंट्रेशन 1 मानिएगा। या ऐसे ले लीजिए Cu, इसका कंसंट्रेशन 1 फिक्स है। या कोई भी X लिखेंगे जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसका कंसंट्रेशन 1 लेना है। ये बात को बहुत अच्छे से याद कर जाइए, ठीक, कंसंट्रेशन 1 लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस का यूज होगा। और बाकी जिसका आयन दिया रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, उसका मान आपके क्वेश्चन में मेंशन रहता है, ठीक। तो आपको आज के बाद याद रखना है कि वैसे तत्व जिसका कंसंट्रेशन निकालना है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसका कंसंट्रेशन 1 लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका मान रखिएगा, इन सब का, जैसे R का मान रखिएगा, T का मान रखिएगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, F का मान रखिएगा, और T का मान 298 केल्विन रखना है, बस फिक्स है। नहीं भी दिया रहेगा तो 298 केल्विन ही लेके चलेंगे। 298 केल्विन दिया है तो उतना लेके चलिए। तो हमेशा जो फॉर्मूला बनता है 298 पर ही बनता है। यदि एग्जाम में टेम्परेचर बढ़ा दे, चेंज कर दे, तो आपको ये फॉर्मूला लेके आपको कैलकुलेटर में मान रख के बनाना होगा।
लेकिन ऐसा नहीं करता है। जनरली आपको स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, इसका जो मान आता है वो मैं लिख के बताता हूँ, पूरा मान आता है, ठीक है, प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, बाकी सब हट गया और यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ ln नहीं रहेगा, ln बदल जाता है लॉग में, चेंज होता है, जब मैं प्रोसेस बताया हूँ उसमें बताया हूँ लॉग क्यू, लॉग बेस 10 हो गया बाबू। तो ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब एक लड़का बोला ln था, लॉग कैसे आ गया, मतलब ln बेस e को कहा जाता है और लॉग बेस 10 को कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को बदलने के लिए मेरा एक लेक्चर है नस्ट इक्वेशन, जो कि आप लेक्चर में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नस्ट इक्वेशन पढ़ना होगा, नस्ट इक्वेशन मैंने लिखा है तो डेराइव करके मैंने इतना लाया था। तो अब बताइए ई सेल निकालना है, मान लिया क्वेश्चन में दे दिया, लिखा वही बोल रहा है ई सेल निकालो, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल यहाँ से निकलेगा, ये भी निकल गया सर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू n, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो इसको देख के हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल लेंगे, या रिएक्शन देख के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल लेंगे, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लॉग बेस्ड इन क्यू यहाँ से ले लेंगे, ये क्यू होता है, किसी रिएक्शन का लिख के ये क्यू बना लेंगे। मतलब अब हम लोग इतने फार्मूला के बाद हम लोग इस सेल के जितने क्वेश्चंस होंगे बनाने के लिए एबल हैं। तो इतना न्यूमेरिकल्स को याद रखिए, इतना फार्मूला को याद रखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए, पहले इतना को नोट कर लीजिए। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, आपके सामने उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ इसको सिर्फ मिटा देता हूँ, ई कैथोड माइनस ई एनोड, जगह यहाँ बन जाएगा, और मैं क्वेश्चन एक एक करके बनाने जा रहा हूँ धीरे धीरे आराम से। तब तक आप इतना को नोट कर ले, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है आज, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जितना हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसी को यूज़ करते हैं और सारे न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। तो मैंने मिटाया नहीं है, इसी का यूज़ करेंगे। इसलिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द ई सेल, मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए कह रहा है। इसका मतलब हमें इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेना है। दूसरा कितना 298 केल्विन, यानी 298 केल्विन पे ही ये फॉर्मूला निकाला गया है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ई नॉट AL3 प्लस का मान इतना दिया है, ई नॉट ई Fe2 प्लस Fe का मान इतना दिया है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है। तो सबसे पहले ई नॉट सेल यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। इसका मान निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ई नॉट सेल बराबर फॉर्मूला होता है ई कैथोड, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे हम लोग, माइनस ई एनोड। पहले ये समझना है कि सर इसमें कैथोड एनोड तो कुछ पता ही नहीं है, ये एनोड है ये कैथोड है, पता नहीं चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि सेल जो दिखेगा, सेल के 2 लाइन ऐसे दिखेगा, इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। बायां साइड वाला एनोड होता है और दाहिना साइड वाला कैथोड होता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ जो बन रहा है वो एनोड होगा, इसका मतलब ये एनोड होगा, ठीक, और ये कैथोड होगा। एनोड में से कैथोड घटाना है, ठीक है। एनोड, यहाँ एनोड है और ये कैथोड है, तो कैसे घटाइएगा इसको देख लीजिए। सॉरी, कैथोड में से एनोड घटाएंगे तो हमारे पास कैथोड कौन हुआ, ये वाला कैथोड हुआ, यानी माइनस 0.44 माइनस, इसका भी मान माइनस में दिया है इसलिए माइनस में ही लेके चलना है, और इसका मान है माइनस 1.66 वोल्ट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.44 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1.66 आएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास मिलेगी, ठीक। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 1.22 वोल्ट, प्लस में 1.22 वोल्ट। ये ई नॉट सेल का मान आ गया आपके पास। ई नॉट सेल आप कैलकुलेट कर लिए, यहाँ एक छोटा सा मान निकल गया। अब दूसरा मान n कैलकुलेट करना है, ये ई नॉट सेल निकल गया, दूसरा मान n कैलकुलेट करना है। n कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ n देख लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ n, तब ना फॉर्मूला पुट कीजिएगा। इसके लिए हमें एक इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कैसा सेल दिखाई दे रहा है, Al, उसके बाद Al + 3, ठीक है, फिर साल्ट ब्रिज है Fe + 2, ठीक है, फिर एक है, फिर Fe, ये है। तो इसको इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है ना। अब इसी को लिखने का तरीका ये बताया था मैंने, है ना, इसको लिख लीजिए। तो पहले आप यहाँ लिखिए, देखिए एल्युमिनियम है तो पहले एल्युमिनियम लिखेंगे, इधर का सॉलिड वाला ये सॉलिड है तो इधर कोई आयन, इधर का कोई आयन चुनेंगे, यानी इधर का आयन ये है, प्लस Fe + 2, उसके बाद एरो मार्क देंगे, फिर ये वाला Al + 3 प्लस
यहाँ हम लोग लिखेंगे Fe। ठीक, तो अब आपके पास ये रिएक्शन हो गया। पहले इसको बैलेंस करना सीखिए। बैलेंस करना नहीं, बैलेंस एकदम करना पड़ेगा, क्योंकि आयंस जो ट्रांसफ़र हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जब इसका रिएक्शंस किया जाता है तो ऐसे नहीं होता है। इसके पास +2 है, इसके पास +3 है, आयंस इसी के, इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बिना बैलेंस किए आप बना नहीं सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे सर बैलेंस कैसे नहीं है, सब तो बैलेंस है, एक एल्युमिनियम एक Fe, लेकिन देखो बाबू चार्ज देखो, यहाँ 2+2 का चार्ज हो रहा है और यहाँ 3। ऐसा कभी संभव है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन दिए तुम 3 इलेक्ट्रॉन ले लो? ऐसा संभव है नहीं ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 का ट्रांसफरिंग शो कर रहा है, बट यहाँ लेने का 3 शो कर रहा है। ऐसा कैसे होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस दे रहे हैं, यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, मतलब ठीक है, यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ 2 लिख दे रहे हैं, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। लेकिन इधर ऐसा कुछ होगा कि इसको किसी से गुना किया तो 4 होगा? नहीं होगा सर। फिर सोचे, अरे इसको 3 लिख देते हैं, 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। हाँ इसमें 2 लिख देंगे तो 2 3 जा 6। अब बराबर हो गया आयंस। आपको ये सोचना होगा कि दोनों के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर करना है, इधर से उधर से, इधर से उधर से। 3 दूना 6, 2 3 6। अब ठीक है, अब बताइए कितने Fe हो गए? 3 Fe हो गए। इधर Fe की संख्या कितनी है? 1। देखिए ना जी, तो 3 Fe करना होगा तो इसको 3 लिखना होगा। इधर 2L है तो 2L, इधर भी 2L करना होगा। तो अब बराबर बराबर हो गया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ? तो कुल मिला के, क्योंकि एक Fe में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 3 Fe में 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। उसी तरीके से एक एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, यानी n बराबर 6। ये दूसरी बात निकल गई। यानी आपको जब इस तरह के क्वेश्चन बनाने होंगे तो E0 सेल पहले निकालना होगा, फिर n कैलकुलेट करना होगा। अब हम Q का मान निकालने जा रहे हैं। तीसरा स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ Q कैसे निकालते हैं? अब आइए, ये जो आपने लिखा था इसी को ABCD करते हैं, याद है? ABCD लिखते हैं। तो Q निकालने का तरीका समझाया था मैंने। Q बाद में सबको पुट कर देंगे इसी फॉर्मूले पर, लेकिन सब अलग अलग मैं तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ। Q का मान, Q के लिए सबसे पहले इसको लिखिए। क्या हो गया, क्या लिखा मैंने? आपने 2Al प्लस 3Fe प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट 2Al प्लस 3Fe। अब आइए इसको हम लोग ऐसे देखिए, मैं लिख दे रहा हूं A कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, फिर स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। करेक्ट? हाँ आप सही सर। इसी में हम लोग Q निकालने का फॉर्मूला आपको दिए थे, ये वाला कंसंट्रेशन ऑफ C कैपिटल C, मैंने कैपिटल C के ऊपर स्मॉल c इंटू कैपिटल D के ऊपर स्मॉल d डिवाइडेड बाय क्या होगा, कैपिटल A के ऊपर स्मॉल a इंटू कैपिटल B के ऊपर स्मॉल b। ठीक, ये हो गया। अब आप सोचो, सबका मान सबको दिख रहा होगा आपका मान। C की जगह पर कौन था, यानी कि एल्युमिनियम था, तो यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम प्लस 3 ऐसे करके, और इसका पावर क्या देंगे जानते हैं? C मतलब इसका कॉफिशिएंट का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इनटू लिखते हैं। अब आइए डी के जगह पर कौन है? 3Fe, यानी यहाँ Fe लिखेंगे और इसके पहले जो कांस्टेंट है वो इसके पावर में चला जाएगा 3 डिवाइडेड बाय। आइए इधर आइए, A का मान कौन है? A के जगह पर हमारे पास एल्युमिनियम है, हम लोग यहाँ एल्युमिनियम लिखेंगे, और इसमें एल्युमिनियम के पहले 2 है तो इसके जो पावर होंगे इसमें 2 होंगे इसमें। फिर आइए इसमें आते हैं, इसमें B में हो गया Fe प्लस 2, यहाँ से ऐसे, और इसका पावर 3 हो जाएगा, Fe प्लस 2 पावर 3। हाँ ठीक, इतना आ गया। हम आपको पढ़ाने के दौरान बताए थे इसमें सॉलिड लिक्विड कौन है, इस बात को बहुत अच्छे से मेंशन कर दे रहे हैं। ये सॉलिड होता है, ये एक्वस में होता है, और ये सॉलिड होता है। ये चौथा बात आपको समझना होगा, सॉलिड एक्वस। सॉलिड वाले का कंसंट्रेशन 1 होता है, एकदम याद कर जाइए। इसका मतलब ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, दोनों का कंसंट्रेशन 1 होगा। 1 का पावर 3 1 ही होगा, 1 का पावर 2 1 ही होगा। यानी मेरे पास बचा कौन कौन, ये देखिए Al प्लस 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय Fe प्लस 2 का पावर कितना, पावर 3। तो ये आपके पास Q का मान निकल गया।
यहाँ तक समझ में आया। यहाँ आपने सबसे पहले ई नॉट सेल निकाला, फिर आप एन का मान निकाले, दूसरा एन कैलकुलेशन ऑफ एन दिया हुआ है, फिर कैलकुलेशन ऑफ क्यू। अब हम इस फॉर्मूले पे पुट कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन। अब इसको मिटा देते हैं और इसको हम बना के दिखाते हैं। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बाबू अच्छे से, और अपने से हल करना है। मैं आंसर तो बना दूंगा, आंसर खुद से निकालना भी है, ठीक है। चलिए तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा। ई क्या लिखा हुआ है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग बेस 10 क्यू। अब बताइए क्यू। अब आइए यहाँ पर फॉर्मूला, ई नॉट सेल का मान आप निकाल चुके हैं 1.22 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय एन का मान कितना था 6, यहाँ 6 लिख दीजिएगा, इनटू लॉग बेस 10 रहेगा। अब क्यू का मान लाइए, क्यू का मान क्या दिख रहा है आपके पास, एल प्लस 2 था ना, यहाँ पर एल प्लस 3 था। एल प्लस 3 का पावर कितना बाबू, पावर 2 डिवाइडेड बाय एफ ई प्लस 2 का पावर कितना बाबू, पावर 3। अब सब लास्ट स्टेप, सबका मान एक बार रख के कैलकुलेट करना। 1.22 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 इंटू लॉग बेस 10। अच्छा बताओ, इतना का मान चेक कर लेना होगा, कहाँ है देख लो, यहाँ का मान देख लेना, कहाँ गया बाबू, एल है ना, एल प्लस यहाँ लिखा हुआ है, ए प्लस 3 लिखना था। एल प्लस 3 का मान 0.01 है, 0.01 का पावर लिखा हुआ है कितना 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे में Fe2 प्लस का मान लिखा हुआ है 0.02 का पावर कितना है 3। ठीक, अब आपको कैलकुलेशन करने आता है बाबू ये सब, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक बार कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, देखता हूँ नीचे जगह है, एक स्टेप और हो जाएगा, और इधर जगह है, मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं तो ऊपर इक्वेशन जो है उसको भी हटा सकते हैं। चलिए इसको देखिएगा, 1.22 ठीक है प्लस 0.059/6। अब देखिए लॉग बेस 10 यहाँ है, इसको गुना कीजिएगा तो होगा 0.0 क्योंकि इसको गुना एक ही आएगा 4 अंक के बाद 0.001 डिवाइडेड बाय, इसका होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, बट 3 बार है तो 6 अंक के बाद 0.00000 ठीक है 8, ठीक होगा क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है तो 6 अंक के बाद 0 होगा। अब आप इसको हटा सकते हो, कैसे हटाओगे बाबू, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व यहीं पर करते हैं। देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं, ई सेल बराबर निकाले जा रहे हैं। ई सेल बराबर 1.22 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 इज इंटू लॉग बेस 10। अब एक बात बताओ, इसमें नीचे करोगे तो कितना जीरो आएगा, इसको हटाओगे तो 1 पे 4 जीरो आएगा, और ऊपर में कितना जीरो जाएगा, 1 पे 6 जीरो जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं 1 और ऊपर में जाएगा 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाय, नीचे लिखेंगे 8 गुना 10 का पावर 4, है ना। ऊपर में देखो 2 2 4 2 6 जीरो चला गया, और ऊपर से नीचे आया 4 जीरो, तो 10 के पावर 6 में 2 जीरो कट जाएगा। फाइनली ई सेल बराबर 1.22 प्लस 0.059/6 लॉग बेस 10, इसको काटिएगा तो ऊपर से 10 का पावर 2 बचेगा, 10 का पावर 2 बटा में 8 बचेगा, है ना, एकदम सही है। अब इसको आप तोड़ सकते हैं मतलब इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और इसको 2 का पावर 3 करके लिख सकते हैं। मैं इसको और हल करके दिखा रहा हूँ, इधर आगे बढ़ रहा हूँ, जगह नीचे नहीं है, इधर आइएगा, देख लीजिए कैसे लिख रहा हूँ मैं, किस स्टेप में जा रहा हूँ, आप बाद में गड़बड़ाइएगा नहीं। 1.22 प्लस 0.059 बटा में 6 लॉग, यहाँ लॉग लिखेंगे। अब बताइए 10 का पावर 6 है और ये 10 का पावर 2 है और 8 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि बटा में है, बटा में माइनस हो जाता है, या इसको अभी रहने दीजिए ना, ऐसे एक बार स्टेप ऐसे कीजिए, 10 का पावर 2 बटा में 2 का पावर 3 बेस 10 है, 23 नहीं है जी, 2 का पावर 3 है, गड़बड़ाना मत, 2 का पावर 3। अब देखिए भागा में है तो इसको माइनस कर सकते हैं हम लोग, यानी ई सेल बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 1.22 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 6 लॉग बेस
10 है ना, इसमें माइनस कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, पहले इसमें होगा log बेस 10 2 माइनस log बेस 10, ठीक है, 2 का पावर 3, ऐसे होगा। जब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसको सिर्फ मिटा रहे हैं क्योंकि हमारा कोई काम का नहीं है, या फिर इधर मिटा देते हैं न्यूमेरिकल वाला, ये हमारा किसी काम का नहीं है, लिख चुके हैं आप पहले ही लेक्चर से। चलिए देखिएगा, अब वहां से लेके आइए यहाँ से ई सेल बराबर हमारे पास कितना हो गया 1.22 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 6। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते थे, उसका मान आप निकाल लीजिएगा। देखिए ये 2 पीछे आ जाएगा और 10 log 10 का मान 1 होता है, ठीक है, log 10 का मान होता है, 2 पीछे आ जाएगा log 10 का मान 1 होता है, माइनस ये देखिए 2 पीछे आ जाएगा log 10 का मान, देखिए 2 पीछे हो जाएगा log बेस 10 2 का मान। अब आप इसको कैलकुलेटर से log 2 का मान कैलकुलेट कर लीजिए, इसे घटाइए, इसको घटाने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए तो ई सेल का मान आ जाएगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा, मैं आंसर दे रहा हूँ। ई सेल का मान आएगा, ई सेल का मान आएगा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ई सेल का मान 1.209 आएगा, 1.209 इतना वोल्ट आएगा। कैलकुलेट करके देखिएगा, कहीं मिस्टेक होता है, आंसर नहीं मिलेगा, तब आप हमें बताएंगे, ठीक है, इसको बताइएगा। तो इसको आप बना लेंगे अपने से, देख लीजिएगा, शायद इतना ही आंसर आएगा, नहीं तो आप अपने से कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उम्मीद है मैंने ठीक ठाक किया है, कहीं कुछ छूटा होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस एकदम इसी तरीके से चलना है। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ऐसे भी मैं इसी पे 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसी लेक्चर में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग एक नया क्वेश्चन लेंगे और नए क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें पैटर्न बदलेगा, कुछ नया पैटर्न देंगे, नया क्वेश्चन देंगे, इसी तरह का भी सेल वाला क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।